नमस्कार दोस्तों, आई एम ऋषिकेश मदनकर फ्रॉम AW एकेडमी गांधीनगर अमरावती। और मैं आज लेके आया हूँ जो 11th का फर्स्ट यूनिट है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उस यूनिट के अंदर यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ये टॉपिक दिया है। तो इसके पहले वीडियोस में आपने देखा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, डायमेंशंस क्या होते हैं, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकाले हैं। और ये जो भी यूजेस है, इस यूजेस के ऊपर 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है। आपको स्टेट बोर्ड के एग्जाम में तो आएगा ही, एट द सेम टाइम JEE नीट CET में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक पूरा समझने के लिए इसके पहले वाले जो वीडियोस है वो आपको जरूर देखना है, तभी जाके ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। और जो भी वीडियोस है ये स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखिए, क्योंकि इसमें फायदा आपका ही है। तो देखिए कि ये जो भी यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है, इसका फर्स्ट यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। यानी कोई फिजिकल इक्वेशन आपको दिया रहेगा और वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस आप वो कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपके पास काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस को ही मैं चेक करता हूं कि जो भी इक्वेशंस है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, ये करने के लिए मैं क्या कहता हूं, देखो जो भी इक्वेशन रहेगा उस इक्वेशन में LHS में जितनी टर्म्स रहेंगी उस टर्म का डायमेंशंस, और RHS में भी जितने टर्म्स रहेंगी उस हर एक टर्म का डायमेंशंस अगर सेम मिलता है, जो LHS में मिला है वही RHS के हर एक टर्म का डायमेंशंस मिलना चाहिए, तो ही जाके मैं कह सकता हूं कि वो जो इक्वेशन रहेगा वो डायमेंशनली करेक्ट रहेगा। तो इसको चेक कैसे करना है, तो फॉर एग्जांपल तो देखो आपके पास काइनेमेटिक का इक्वेशन है, दैट इज V इक्वल्स टू U प्लस AT। तो where V is the final velocity, U is the initial velocity, A is the acceleration and T is the time। अब देखो इस इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करने के लिए मैं क्या कहता हूँ, LHS में इसके एक ही टर्म है, दैट इज वेलोसिटी, लेकिन RHS में 2 टर्म्स है, एक इनिशियल वेलोसिटी की टर्म और AT की सेकेंड टर्म। ये जो भी रहेगा, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रहेंगी, उन सबको मैं एक ही टर्म कंसीडर करूंगा। तो ये LHS की टर्म, ये RHS में 2 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। तो मैं क्या कहता हूं, LHS का जो डायमेंशंस आएगा, जो LHS की टर्म का डायमेंशंस रहेगा वही RHS के हर एक टर्म का डायमेंशंस आना चाहिए। अगर डायमेंशंस आता है तो ही मैं कहूंगा that given equation is correct। तो देखो यहाँ पे आपको पता है वेलोसिटी का जो यूनिट रहता है वो है मीटर पर सेकेंड, और इसको ही लिखते हो मीटर टू द पावर 1 और सेकेंड को ऊपर भेजते हो तो सेकेंड टू द पावर -1। तो इसीलिए मैं क्या कहता हूं, जो LHS की टर्म है दैट इज वेलोसिटी, तो LHS का डायमेंशंस लिखता हूं। तो आपको पता है डायमेंशंस लिखते वक्त मीटर को रिप्लेस करते हो L से, और जो मीटर की पावर रहेगी वही L की पावर रहेगी, तो इसीलिए आएगा L⁻⁴ सेकेंड को रिप्लेस करते हो T से, तो T की पावर और सेकेंड की पावर सेम रहेगी, दैट इज -1। तो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ LHS, दैट इज वेलोसिटी। अगेन ये जो U है, U का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसको भी वैसे ही लिख सकता हूं, मीटर टू द पावर 1 सेकेंड टू द पावर -1। तो इसका जो डायमेंशंस है U का वो क्या आएगा, दैट इज L⁻⁴ और
t रेज़ टू पावर -1। ठीक है। सिमिलरली a यानी एक्सेलरेशन, t यानी टाइम, तो एक्सेलरेशन का यूनिट तो मैं कहता हूं at का यूनिट, तो यूनिट अगर निकालना है तो एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम का क्या है सेकंड, एक सेकंड क्या होगा कैंसल, तो ये सेकंड बचा है इसकी पावर है 1 ऊपर में जो, तो यहाँ पे आएगा मीटर टू द पावर 1 सेकंड टू द पावर -1। अगेन डायमेंशंस ऑफ एटी निकालो, तो क्या आया है मीटर, मीटर के लिए आप लिखते हो यल, मीटर की पावर 1 है यल की पावर 1, सेकंड, सेकंड के लिए लिखते हो आप टी की पावर -1। तो देखो LHS का डायमेंशंस है L रेज़ टू पावर 1 T रेज़ टू पावर -1, तो RHS का डायमेंशन, तो RHS का डायमेंशंस अगर निकालना है तो इक्वेशन था U प्लस AT। अब देखो U का डायमेंशंस क्या मिला, दैट इज L रेज़ टू पावर 1 T रेज़ टू पावर -1 प्लस RHS में सेकंड टर्म AT थी, इसका डायमेंशन L रेज़ टू पावर 1 T रेज़ टू पावर -1। अब देखो LHS का डायमेंशन और RHS के हर एक टर्म का डायमेंशन देखो सेम है, तो इसीलिए मैं कहूंगा LHS इक्वल्स टू RHS। Therefore, given equation is dimensionally correct। क्यों? क्योंकि LHS का डायमेंशंस और RHS के हर एक टर्म का डायमेंशंस क्या है इक्वल है, तो गिवन फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। समझ में आया? सिमिलरली दूसरा अगर लेता हूं दैट इज S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखो जब भी आपको करेक्टनेस चेक करना है तो जो भी कांस्टेंट टर्म रहेगी उसका डायमेंशंस नहीं रहता है, तो यहाँ पे जो 1/2 लिखा है इस 1/2 का डायमेंशंस नहीं आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। अब देखो यहाँ पे S यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, U यानी इनिशियल वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकेंड, T यानी टाइम, A यानी एक्सेलरेशन। तो देखो यहाँ पे मैं डायमेंशंस निकालता हूँ, तो सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको मैं लिखता हूँ, इसके बाद में यहाँ पे उनका यूनिट लिखता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज फिजिकल क्वांटिटी दैट इज S दैट इज डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट मीटर। ठीक है। सिमिलरली ये जो U और T है तो यहाँ पे U का यूनिट मीटर पर सेकेंड, T का यूनिट दैट इज सेकेंड और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो मैं क्या कहता हूं कि हर एक का जो डायमेंशंस है वो डायमेंशंस क्या आएगा, तो देखो सेकेंड के सॉरी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, तो मीटर की पावर 1, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा L रेज़ टू पावर 1। ये मीटर पर सेकेंड अभी देखा है थोड़ी देर पहले, दैट इज U का डायमेंशंस क्या है L रेज़ टू पावर 1 T रेज़ टू पावर -1, तो L रेज़ टू पावर 1 T रेज़ टू पावर -1। T सेकेंड के लिए मैं कहूंगा T रेज़ टू पावर 1, और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मीटर सेकेंड रेज़ टू पावर 2, तो इसीलिए आएगा L1 T रेज़ टू पावर सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा -2। अब देखो जो कहता है दैट इज LHS का डायमेंशंस और RHS के हर एक टर्म का डायमेंशन से, तो यहाँ पे भी देखो RHS में दो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म UT की और सेकंड टर्म हाफ AT स्क्वायर की, लेकिन हाफ मैं कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि हाफ का यूनिट नहीं है। तो देखो LHS का डायमेंशंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, LHS का डायमेंशन यानी इस S का डायमेंशन, S यानी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन आया था L रेज़ टू पावर 1। अब देखो एक एक टर्म का डायमेंशंस लिखता हूं मैं, UT का डायमेंशंस, तो UT का डायमेंशन, U की जगह U का डायमेंशन और T की जगह T का डायमेंशन। U का डायमेंशंस है L रेज़ टू पावर 1 T रेज़ टू पावर -1 और T का डायमेंशन है T रेज़ टू पावर 1, ये T रेज़ टू पावर +1 T रेज़ टू पावर -1 कैंसिल, यहाँ पे आएगा L रेज़ टू पावर 1, तो ये है UT का डायमेंशन। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म है हाफ AT स्क्वायर, तो हाफ कंसीडर करने का नहीं है,
तो 80 स्क्वायर इक्वल्स टू a की जगह a का डायमेंशन l रेज़ टू पावर 1 t रेज़ टू पावर -2 और t का यूनिट था सेकंड, उसका डायमेंशन आया t रेज़ टू पावर 1, लेकिन यहाँ पे ये जो t है उसका क्या है स्क्वायर, तो इस डायमेंशन का भी क्या होगा स्क्वायर। अब देखो इसको ही मैं ऐसे लिख सकता हूँ l रेज़ टू पावर 1 t रेज़ टू पावर -2 t रेज़ टू पावर +2, ये क्या होगा कैंसल। तो 80 स्क्वायर का डायमेंशन मिलता है l रेज़ टू पावर 1। तो देखो RHS में दो टर्म थी, एक थी दैट इज ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यहाँ पे लिखता हूँ ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ut का डायमेंशन मिला l रेज़ टू पावर 1 और हाफ 80 स्क्वायर का भी डायमेंशन क्या मिला l रेज़ टू पावर 1। तो देखो LHS का जो डायमेंशंस है वही डायमेंशंस RHS के हर एक टर्म का है, तो इसीलिए दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, क्योंकि LHS इक्वल्स टू क्या आया RHS आया। ठीक है, समझ में आया ये। तो और एक रहता है दैट इज थर्ड मैथमेटिकल इक्वेशन, दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। अब देखो ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो अगर इसको चेक करना है तो कैसे करोगे, तो अगेन u स्क्वायर का डायमेंशंस निकालो, v स्क्वायर का डायमेंशंस निकालो, as का डायमेंशंस निकालो और डायरेक्टली सॉल्व करो। तो डायरेक्टली मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे v स्क्वायर का डायमेंशंस, तो आपको पता है v का डायमेंशंस क्या आया था l रेज़ टू पावर 1, ये तो v था, इसका डायमेंशन देखो l रेज़ टू पावर 1 t रेज़ टू पावर -1, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ l रेज़ टू पावर 1 t रेज़ टू पावर -1 और उसका क्या है v का क्या है स्क्वायर, तो इस डायमेंशन का भी क्या होगा स्क्वायर। तो आपको मिलेगा दैट इज l रेज़ टू पावर 2 और t रेज़ टू पावर -2। तो ये हो गया डायमेंशंस किसका LHS का। सिमिलरली u स्क्वायर का भी डायमेंशन सेम ही आएगा, तो इसीलिए इसका भी डायमेंशन u स्क्वायर का भी डायमेंशन सेम है, कितना है दैट इज l स्क्वायर t रेज़ टू पावर -2, सेम ही आएगा। अब देखो as का डायमेंशंस, तो अगर as का डायमेंशंस लिखना है तो देखो a के लिए डायमेंशंस आया था l रेज़ टू पावर 1 t रेज़ टू पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट s का डायमेंशन l रेज़ टू पावर 1। तो देखो यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करो, दोनों का बेस सेम है तो पावर की एडिशन, तो l रेज़ टू पावर 1 + 1 2 और t रेज़ टू पावर -2। तो ये आया किसका डायमेंशंस as का डायमेंशंस। अब देखो LHS का डायमेंशंस l स्क्वायर t रेज़ टू पावर -2, RHS के हर एक टर्म का डायमेंशंस, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ RHS इक्वल्स टू क्या है दैट इज u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, u स्क्वायर का डायमेंशन l स्क्वायर t रेज़ टू पावर -2 प्लस as का डायमेंशन 2 का डायमेंशन नहीं रहता है l स्क्वायर t रेज़ टू पावर -2। देखो LHS के टर्म का डायमेंशन कितना था l स्क्वायर t रेज़ टू पावर -2, RHS के हर एक टर्म का डायमेंशन सेम है, तो इसीलिए मैं लिखूंगा LHS इक्वल्स टू RHS। तो गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, बराबर है। तो ये है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन ऐसे चेंज कर देता हूँ, अगर इक्वेशन ये है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस 80, अब देखो ये करेक्ट आएगा क्या, इसका डायमेंशन इसके साथ मैच होगा लेकिन इसके साथ मैच होगा क्या, नहीं होगा। तो ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ठीक है।